राम राम भाई सभी को। तो भाई जैसे कि आप सबके मैसेज आ रहे थे कि जो अपना 16 दिसंबर को जो केस था उसके बारे में बताओ, कि भाई क्या रहा, एएमओ का जो केस डिसमिस हुआ कैसे डिसमिस हुआ, उसका अपने जो अपना रिवाइज रिजल्ट के जो भाई है उनके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, उस केस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई जैसे कि अपनी 10 दिसंबर को हाईकोर्ट में जब सेकंड हियरिंग थी, वहां पे जज साहब ने कहा था कि ये केस मतलब है 40-30% उससे मिलता है, एएमओ के केस से मिलता है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा उसके बाद ही इस केस में आगे वो प्रोसीड करेंगे कि भाई इसकी जो भी आगे की प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट होगी, पहले वो केस खत्म होगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। उसके डिपेंडेंट होने के बाद वो उस टाइम तक लिस्ट नहीं हुआ था, बट अब वो लिस्ट हुआ था 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को लिस्ट हुआ, उसके बाद उसकी हेयरिंग हुई। एएमओ के केस की हेयरिंग होने के बाद वो जो उन्होंने लगा वो डिसमिस हो गई है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वो डिसमिस किस बेसिस पे हुई। तो जैसे कि हाई कोर्ट में भी यही हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ कि उसमें एक डेट मेंशन जो कर रखी थी, तो उस डेट से पहले के ही सर्टिफिकेट माने गए हैं। तो एज ए पॉलिसी जो था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यही कहा कि जो पॉलिसी है वही उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो डेट उसमें मेंशन है वहीं तक के सर्टिफिकेट माने जाएंगे, उससे पहले के जितने हैं उन सबके माने जाएंगे, उसके बाद के आपने लगा रखे हैं वो नहीं माने जाएंगे। तो वो वहां पे बिल्कुल डिसमिस हो गया था वो केस। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अपने केस के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई बस इफेक्ट ये है कि अभी हमारा केस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है। जिस जैसे कि अब जज साहब ने कह दिया था कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या आएगा, उसका ये आ गया। अब इसके ये मैच नहीं हो पाएगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है यहाँ पे। अब ये केवल अपना केस सुना जाएगा और जरूर सुना जाएगा, और अब इसका सोल्यूशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव रहा नेगेटिव रहा ये जज साहब के हाथ में है। ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि डिसमिस हो गया, अच्छी बात है, वो केस बिल्कुल डिसमिस हो गया, अपना केस अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपना ही केस सुना जाएगा, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि लास्ट हियरिंग में आपने देखा था कि वो केस खत्म होने ही वाला था, बट ये बीच में एएमओ का पॉइंट उठ के आ गया था। अब की बार ये पॉइंट भी हट गया है बिल्कुल। तो मेरे को उम्मीद है कि एक हियरिंग दो हियरिंग में ये केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप बस हौसला रखो, जल्दी ही केस खत्म होगा, चाहे इस पार चाहे उस पार होगा जरूर। ठीक है। तो भाई जो, अरे एक चीज और कि भाई आप आ जाते हो इस वीडियो को यहाँ तक भी देखा, आगे भी देखोगे, तो भाई जो यहाँ तक आया है इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, हमें भी सपोर्ट की जरूरत होती है, ताकि हम भी आपके ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे लेके आते रहे। ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि अब आगे हम क्या करना चाहिए, कि हमें अर्ली हियरिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि भाई आपको अभी भी पता है कि अपनी विंटर वैकेशन हो जाएंगी, 5 या 6 जनवरी तक हमारे विंटर वैकेशन रहेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दोनों की सबकी होती है। पर जो है उसके बाद वो ओपन होंगे, रीओपन होंगे, और अभी भी जो केस चल रहे हैं ना उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बस डेटें मिल रही हैं। जितनी अगर आप देखोगे तो लगभग केसेस की डेटें ही मिल रही हैं, और वो डेट कौन सी मिल रही है, विंटर वैकेशन के बाद की डेट मिल रही है। ठीक है। तो विंटर वैकेशन के बाद की उनको डेट मिल रही है, तो विंटर वैकेशन के बाद वो केस सुने जाएंगे पहले, जो अभी नहीं सुने जा रहे हैं। ठीक है। कि भाई इनको अभी जो केसेस की जो डेट मिल रही है उन सबको विंटर वैकेशन के बाद की डेट मिल रही है, तो विंटर वैकेशन के जस्ट बाद वो केसेस सारे सुने जाएंगे। फिर अब कई भाई ये भी कहेंगे कि विंटर वैकेशन के बाद हमारी डेट क्यों नहीं लग सकती। तो भाई विंटर वैकेशन ये मान के चलो कि 7 8 10 के आसपास, मतलब वो उससे पहले तो मिलने की वाली नहीं है, 10 दिन का गैप रहेगा। तो अगर वो 10 दिन की हेयरिंग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, अर्ली हेयरिंग की लगाते हैं, तो 99% तो वो डिसमिस ही हो जाती है। नहीं सुनते हैं कि 10 दिन पहले की हेयरिंग कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, उम्मीद करेंगे कि देखते हैं आगे हमारे जो एडवोकेट है वो हमें क्या एडवाइस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, आगे की बात है। बट यही है कि उम्मीद यही रखो कि 27 को ही आपकी हेयरिंग होगी, ये बस उम्मीद है। उससे पहले कि आप ये मत सोचो कि अर्ली हेयरिंग हम लगा के हमें डेट मिल ही जाएगी। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, अर्ली हेयरिंग लगा भी देते हैं तो डिसमिस ही होती है। ठीक है। तो 27 जनवरी को पूरी उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई के साथ साथ आपकी 1 या 2 डेट लग सकती हैं, लगनी नहीं चाहिए। एक या दो से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, या इस पार हो जाएगा या उस पार हो जाएगा। ठीक है। तो आपके सारे डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट बिल्कुल ये है, आपको मैं एक बार सारा कंक्लूड कर देता हूं। इफेक्ट इसका ये रहा कि इसका अपना केस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है, 1 से 2 हेयरिंग में ये केस सुना जाएगा, उसमें ये खत्म भी हो जाएगा। और आप, और एक चीज और कहनी थी, जैसे कि अब 10 तारीख को ज्यादा लंबी डेट मिल गई, और उससे पहले जो पहली हेयरिंग जो हमारी हुई थी उसमें अच्छा काम हुआ था, जो अपने 1800 भाइयों हैं उनके फेवर में थोड़ा उनको अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही ये 10 तारीख को जो दूसरे जब ये लंबी डेट मिली दूसरी हियरिंग में, तो उसके बाद कुछ भाई हैं जो बिल्कुल एग्रेसिव ऐसे बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई इतनी लंबी डेट क्यों ली, भाई हमने थोड़े ली थी यार,
जो भाई आगे आ रखे हैं, जो भाई आगे आके आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो कि आपने इतनी लंबी डेट क्यों ली है। और उस डेट लेने का हमने तो देखो ली नहीं थी, जिन जो वहां पे थे हमारे वकीलों ने नहीं डेट ली थी वो। और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं खत्म होता उससे पहले डेट लगने का कोई फायदा भी नहीं था। हाँ, ये लिस्ट जल्दी हो गया और एक ही हियरिंग में वो खत्म हो गया, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ 16 को ये लिस्ट भी हुआ, 16 को ये खत्म भी हो गया। इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये कब तक खत्म होगा, कब तक चलेगा। अगर वो डेट पहले की मिल जाती, पहले की ले लेते तो उसका कोई फायदा नहीं था। अब आपको ये डेट दूर की लग रही है तो भाई किसी को नेगेटिव मत बोला करो। बहुत अच्छा, सबको जो केस के आगे हैं, जो जो केस में काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी ज्वाइनिंग चाहिए भाई। तुम्हें जल्दी है तो उनको भी ज्वाइनिंग की जल्दी है, हर किसी को ज्वाइनिंग की जल्दी है, बट कोई एक प्रोसेस होती है कोई किसी चीज की। तो आप एकदम भड़क के हाइपर होके किसी को सुनाने मत लग जाया करो कि भाई नहीं नहीं तुमने गलत कर दिया। जब अच्छा करते हैं तो तुम कुछ कहते नहीं हो भाई। अप एंड डाउन दोनों साइड होती है, कहीं आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, कहीं नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। तो भाई साथ दोनों चीजों में देना चाहिए, ये नहीं है कि अच्छा होगा तभी साथ हम आपके। तो भाई लंबी डेट मिल गई, हाँ हमें भी पता, हमें भी दिख रहा है कि यार गलत हुआ, लंबी डेट मिली है, छोटी मिलती तो और अच्छा होता, लेकिन जो हो गया उसको नहीं बदल सकते भाई। जज साहब हमारे उसमें कंट्रोल में नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग ही डेट मिलेगी, वो जज साहब का डिसीजन था। आगे भी जो 27 तारीख को जो होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो उसका फैसला होगा, हमें मंजूर है। जो जज साहब कहेंगे वही होगा भाई। हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना हमारी ना आपकी चले ना हमारी चले। जो कहते हैं ना कि गलत करो भाई, तुम चला लो जाके, तुम ले लो अपनी जल्दी ज्वाइनिंग, नहीं होता भाई। एक प्रोसेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। तो उन भाइयों को साथ दो, उन ग्रुप में जुड़ो, उनके साथ जैसे भी उनका सहयोग कर सकते हो ना आप वैसे सहयोग करो यार। आप अगर आप आगे नहीं आओगे ना तो फिर कौन आगे आएगा। आपको ज्वाइनिंग चाहिए 1800 भाइयों, अगर साथ रहोगे तो बहुत जल्दी आपको 1 से 2 डेट में ये केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट वाले भाई ग्रुप सी की, जो नायब सिंह सैनी जी का जो एक आया था ना, इंटरव्यू आया था, उन्होंने उस इंटरव्यू में आपको थोड़ा क्लियर सा करता हूँ कि उसमें क्या था। उसमें ये था, उनसे पूछा गया था कि ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, बहुत लंबे टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, कब आएगी। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका एक प्रोसेस होती है, उसके बाद देखेंगे। उन्होंने वो क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, बट वहां से न्यूज़पेपर ने वो चीज उठा ली और बिल्कुल ये बोल दिया कि आएगी ही नहीं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, ग्रुप सी की आएगी। लेकिन आपको मैं, जब रिवाइज रिजल्ट आया था ना, तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि जब तक रिवाइज रिजल्ट वालों की ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती है। बट उसके बाद भी कमेंट आए थे, बहुत नेगेटिव नेगेटिव कमेंट भी आए कि भाई इससे पहले भी हम निकलवा लेंगे, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब तक आपकी नहीं आई है। यही मैं फिर कह रहा हूं, जब तक रिवाइज रिजल्ट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि यार ये केस या तो उस साइड हो या उस साइड हो। अगर वेटिंग लिस्ट अभी निकाल देते हैं और ये जो रिवाइज रिजल्ट वाला है मान ले कि 1% डिसमिस हो जाता है, तो भाई वेटिंग लिस्ट में किसका नाम आएगा? जो सेम कट ऑफ पे ऑलरेडी जो हम बैठे हैं, हमारा नाम आएगा ना। तो वो वेटिंग लिस्ट, वो फिर उनको दोबारा लगानी पड़ेगी। वो उनको अगर ज्वाइनिंग चढ़ा देंगे तो फिर फंस जाएगी वहां पे। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वेटिंग लिस्ट आएगी, जरूर आएगी, मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक कहता रहा हूँ, जरूर आएगी। हाँ, अब आपकी वेटिंग लिस्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत जल्दी आएगी। कैसे आएगी? ये केस खत्म होगा, 1 से 2 हेयरिंग में ये खत्म हो जाएगा। मान के चलो जनवरी या फेब की स्टार्टिंग में केस खत्म हो जाता है, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनवरी और फरवरी में अगला जो कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का वो है, सबसे पहले वो भर्ती होगी, तो उनका फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो वे कोशिश करेंगे कि उससे पहले वेटिंग लिस्ट आपकी सारी, वेटिंग ग्रुप सी की जो है, वो जो पहले वाला सीईटी का है, वो सारा पचड़ा खत्म हो जाए, उसके बाद ही वो सारी प्रोसेस आगे स्टार्ट होंगी। तो ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट जरूर निकाल लेंगे और ये फेब से पहले पहले आपकी फेब में आपको देखने को मिल जाएगी ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट। यही कहना चाहूंगा भाई, वो भी नेगेटिव मत बोला करो। ये कंफर्म है, आपको मैं अच्छा लगा बुरा लग रहा हूँ मेरे को नहीं पता, बट जब तक हमारे रिवाइज रिजल्ट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग नहीं मतलब कि आप समझो कि यार या तो उस साइड हो या उस साइड होगा रिवाइज रिजल्ट का कुछ ना कुछ पहले, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक जो आया है इस चैनल को भाई एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो भाई। मेरे को दुख होता है कि अभी 200-300 भी सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल के ऊपर। पहले वाला चैनल था वो मैंने बैन करवाया आपके लिए, ठीक है। अब ये चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट करो यार। आपके लिए आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने की सोच रहा हूँ, बट वो मैं कब लेके आऊंगा? जब मेरे को भी कोई मतलब दिखेगा आपकी साइड से। तो जो इस वीडियो को देखे ना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।